अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए जब हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि औरत के पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वह फोटो और वीडियो वायरल हो जाती है। इस खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से ये औरत इस सांप को दूध पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान हो गए थे, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसीलिए हम इस खबर को सच्चा नहीं मानते। लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाक्य बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और कैसे पैदा करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी कि इतने में एक गैर मुसलमान शख्स ने उसको देख लिया और उसकी खूबसूरती का आशिक हो गया। वह किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो पाया और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुसलमान शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वह शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसीलिए अब वो कहने लगा कि वह शादी करके किसी और के पास तो चली गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वह एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो उससे खिजा खिजा सा रहने लगा और इस वजह से उनको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। जब बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ वो बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वह बेटी तकरीबन 8 महीने की हो गई तो एक दिन उसके दरबार पर एक फकीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ खैरत देकर रवाना कर दो, मगर वह फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई और फकीर कहने लगा, बीवी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वह कहने लगा, बीबी जी पानी पिला दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हो गई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है। वह फकीर फिर से कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद नहीं बचेगी। इस पर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे घर में तो एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फकीर ने कहा, वह सो नहीं रही, उसको अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वह औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो देखा कि उसकी वह बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद वह वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब वह फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वह गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने यह सारा वाक़या अपने शौहर को बता दिया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की इस तरह से अचानक मौत कैसे हो गई, वह फकीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि मुझसे खुशियाँ ही रूठ गई। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। अब औरत अपनी बेटी को किसी के सामने ना लाती ताकि उसकी बेटी को किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वह फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वह उसको पहचान गई
उसने भाग करके इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया, इसीलिए वह भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। फकीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फकीर घर से चला गया। फकीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर वो नौकरानी औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। यह देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते, इससे पहले ही वह उस गड्ढे में गिर गई और वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वह फकीर ठीक कह रहा था। उसके बाद वह एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसको एक और बेटी पैदा हुई। अब वह और उसका शौहर हर वक्त डरे डरे से रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वह अपनी बेटी को लेकर उस आलिम के पास जा रही थी कि रास्ते में अचानक एक उड़ती हुई एक चील आई और उस मासूम सी बच्ची को उठा कर ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने दूर आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वह बच्ची सीधे जमीन पर आकर गिरी और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वह करते भी तो क्या करते। मगर अब वह सोचने लगे कि आखिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। इसके कुछ दिनों बाद इसके घर पर फिर से वह फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि यह तो वही फकीर है और दौड़ती हुई अपने मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फकीर के बारे में बताया और फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तो किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वह फकीर कहने लगा कि औरत, तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दिया। फकीर काफी देर तक पानी पर वजीफा पढ़ता रहा। उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा था। उस फकीर ने कहा, बीबी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वह औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। उस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियाँ तो मिलती है मगर फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यह सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वह औरत कहने लगी, बाबा जी मगर मेरी दुश्मन है कौन जिसने मुझ पर यह काला जादू किया है? तो वह फकीर कहने लगा कि बीबी जी, एक गैर मुसलमान तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वह फकीर कहने लगा, तो तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए पहले सांप को पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद फकीर ने उसको कुछ अमल बताए जिसको उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है मगर वह अंदर बढ़ नहीं रहा। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, अगर तुम उससे कहोगी कि यह तो मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वह तुम्हारी इस बात को सुन लेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसको अपने पेट से बाहर निकाल पाओगी।
उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरती हुई कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वह मेरी ही औलाद है, उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो उस सांप ने उसकी यह सारी बातें सुन ली। फिर वह सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बोल रखा था कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से किसी बच्चे की जगह हो सकता है सांप निकले, लेकिन तुम डरना मत। वह बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वह वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप को जन्म दिया, लेकिन उस वजीफे की बरकत से वह सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और वह सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर से उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अदा किए, जो बिल्कुल ठीक उसी तरह सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया तो वो औरत कहने लगी, बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना? क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद है, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। तो यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा कि बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुसलमान शख्स ने काला जादू करवाया था, वह फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदर की लकड़ियाँ काटने गया था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वह वहीं तड़प कर मर गया। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, आज का वाक्य अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक ऐसे ही नई वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।